आर्थिक तौर पर कमजोर अनुसूचित जाति के वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर समता प्रतिष्ठा समाज कल्याण के माध्यम से नीट, जेईई, SEEE, IIT के निःशुल्क कक्षा शुरू करने की मांग विविध आम्बेडकरी संगठनों ने की है। मेरा नाम प्राची तामगाडगे है और 10th क्लियर कर दिया है मैंने अभी विथ 91% एंड अभी मुझे 11-12 के लिए क्लासेस वगैरह करना है, बट उसके लिए मेरे पास कुछ भी मतलब कुछ सोर्सेस नहीं है। मेरे पापा एक मैनुअल लेबर हैं, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि आफ्टर 10th करना क्या है। जब नीट और JEE की क्लासेस के लिए भी मेरे पास कुछ अफोर्डेबल मैं फ़ीस पे नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी गरीब बच्चे हैं, जो भी आफ्टर 10th में जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है और उनको आगे पढ़ने के लिए कुछ है नहीं, मतलब कुछ सोर्सेस नहीं है या फिर पैसे की इकोनॉमिकल बैकग्राउंड जो है जो बहुत मजबूत नहीं है, तो उनके लिए प्रोवाइड करना चाहिए एजुकेशन। मतलब जो भी एजुकेशन पॉलिसी में थोड़े से रिफॉर्मेशन होना चाहिए, उनको थोड़ा क्लासेस जो भी अभी प्राइवेट कोचिंग्स मिल रही है उस तरीके से गवर्नमेंट ने भी अपनी कुछ गवर्नमेंट कोचिंग्स ओपन करनी चाहिए, जिस थ्रू जैसे लॉ के है क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जो बहुत ज़्यादा इलाइट लोग ही वहाँ पे एडमिशन ले पाते हैं, जो गरीब बच्चे हैं वहाँ पे जा नहीं पाते हैं, जो भी अमीर बच्चे वही जा पाते हैं। तो गरीब बच्चों के लिए भी क्लैट ने भी कुछ ना कुछ रिफॉर्मेशन देनी चाहिए। क्लैट की जो कोचिंग क्लासेस है वे थोड़ी कम पैसे में होनी चाहिए, नीट की भी वैसी होनी चाहिए, IIT के लिए, JEE के लिए, और जो भी क्लैट की जो भी NLUs है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, वो सिर्फ इलाइट जो स्टूडेंट है वो ही वहाँ पे जा पाते हैं। तो वो कॉलेज की फ़ी भी कम होनी चाहिए, जैसे साल में 3 लाख 4 लाख जैसी फ़ीस वो जो मांग रहे हैं, तो वो मांग कम होनी चाहिए, जिसमें कास्ट बेसिस पे भी कोई रिजर्वेशन नहीं दी जा रहा है NLUs में, तो NLUs की जो फ़ीस है वो कम होनी चाहिए। सो मेरी गवर्नमेंट के लिए मेरा यही एक निवेदन है, मैं यही मांग है मेरी एक, कि उन्होंने जो गवर्नमेंट के नाम पे जो कॉलेजेस है उनकी भी फ़ीस थोड़ी कम होनी चाहिए, जो IIT में भी फ़ीस लगती है, NLUs में भी फ़ी लगती है, और उसके पहले जाने का जो भी प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म के लिए भी उन लोगों ने फ्री कोचिंग्स प्रोवाइड करनी चाहिए। जिस तरीके से बाटी में UPSC MPSC के लिए जिस तरीके से फ्री कोचिंग दे रहे हैं, उस तरीके से थोड़े अच्छी रिफॉर्मेशन से कोचिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, यही मेरी मांग है। आज सर्व संघटना मिळून आम्ही समाज कल्याण विभाग माननीय उपायुक्त यांना निवेदन दिलेलं आहे। निवेदनाचा विषय असा होता की जे काही आर्थिकदृष्ट्या वंचित अनुसूचित जातीतील विद्यार्थी आहेत, जे आर्थिक वंचित असल्यामुळे NEET, IIT, JEE, SEEE हे क्लासेस अफोर्ड करू शकत नाही, कारण आज प्रायव्हेटमध्ये या क्लासेसची जी किंमत आहे ती जवळपास 2 लाखाच्या घरात प्रतिवर्ष आहे। आणि एखादा मुलगा आहे ज्याला 94% मिळालेले आहे, त्याचा बाबा जर रिक्षा चालवणारा असेल तर तो विद्यार्थी ते अफोर्ड करू शकत नाही। तर अशा विद्यार्थ्यांना कुठेतरी न्याय मिळाला पाहिजे। या अनुषंगाने आम्ही अध्यक्ष डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समता प्रतिष्ठान तसेच माननीय उपायुक्त समाज कल्याण विभाग यांना या संदर्भात निवेदन दिलेलं आहे आणि त्यांनी आम्हाला यावर लवकरात लवकर आम्ही तुम्हाला एक काही सकारात्मक आम्ही तुमच्या समोर आणू अशा प्रकारचं आश्वासन दिलेलं आहे। मैं अमित सिंह बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। जिस तरीके से आज आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पर जो उपायुक्त जी हैं आदरणीय सिद्धार्थ गायकवाड़ सर, उनसे मिलके हमने इस बात पर चर्चा की है और उनको निवेदन भी दिया है कि 10th के बाद जो बच्चे एजुकेशन में मतलब जो हायर एजुकेशन लेने के लिए पढ़ाई करते हैं उनको JEE और SEEE या फिर IIT वगैरह TOEFL जैसी एग्ज़ाम देने पड़ती हैं, तो उसके लिए उनको क्लासेस की ज़रूरत पड़ती है। और आप सभी लोगों को पता है कि क्लासेस की फ़ीस कितनी ज़्यादा रहती है। तो एक आम विद्यार्थी जो गरीब है वो कितना भी होशियार हो, अगर उसको इस तरीके की क्लास नहीं मिलेगी तो वो किस तरीके से आगे कॉम्पीट कर पाएगा। मतलब उसके अंदर हुनर है बट वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो उसके लिए सरकार ने अपनी तरफ से ऐसा कुछ प्रबंध करना चाहिए कि उन विद्यार्थियों को अलग से एजुकेशन के लिए उनके लिए फ्री क्लासेस होना चाहिए। एजुकेशन का मुख्य क्या था, मतलब इस देश के अंदर जो संवैधानिक हमको अधिकार मिले हैं, जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा में पूरा बराबरी मिलनी चाहिए। इसीलिए संविधान ने ये सब एजुकेशन में जो
की व्यवस्था की, जो स्कॉलरशिप की व्यवस्था की, उसका क्या फ़ायदा है? अगर आप 10th के बाद वो बच्चा 95% लेता है और आप बता रहे हो कि आपको 2.5 लाख की क्लास लगानी है, उसके बाद आप STPL में कॉम्पीट कर पाओगे नहीं, इसलिए फेल हो गया। आप उसको उस बराबरी पे खड़ा नहीं रखने देना चाहते हो। ये व्यवस्था, ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये सरकार की जिम्मेदारी होने की वजह से हम लोग ये चाहते हैं कि इस तरीके से जो बाल्टी है, जो माननीय मंत्री जी हैं, इसमें जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समता प्रतिष्ठान है, जो उसमें जो मंत्री जी हैं, उनसे भी ये निवेदन करते हैं कि वो इस तरीके के क्लास शुरू करें जिसमें इन बच्चों को बराबरी का अधिकार मिले। उनके जो उनके परसेंटेज है उसके अनुसार आप उनको ले लीजिए। मतलब उनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय नहीं होना चाहिए। जो बच्चे 95% लेते हैं, पता चलता है कि वो आगे जाने के बाद कॉम्पीट नहीं कर पा रहा, उसका कारण ये है क्योंकि वो उसको बराबरी का अधिकार नहीं मिल रहा है, उसको शिक्षा नहीं मिल रही है। और क्योंकि ये कोरोना काल के वजह से अभी जो स्थिति आ गई है उसमें तो और भयानक स्थिति है, क्योंकि जिन लोगों की नौकरियां चली गई, जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनका क्या होगा? वो तो उनको आप बोल रहे हो ऑनलाइन एजुकेशन होगी। ऑनलाइन में क्या एजुकेशन होगी उनकी? उनके पास फ़ोन नहीं है, वो कहाँ से ऑनलाइन एजुकेशन ले पाएंगे? तो उनके लिए क्या व्यवस्था की सरकार ने? ये सरकार की जिम्मेदारी है। कोरोना काल में पूरे विश्व में जितने भी देश हैं, उन्होंने अपने अपने देश में कुछ ना कुछ विद्यार्थियों के लिए किया है। तो हम सरकार को जागरूक करने के लिए आए हैं कि इस तरीके से आप भी कुछ कीजिए ताकि इन बच्चों के साथ अन्याय ना हो। ये हमारी मांग है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। मी युवा क्रांती सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष आहे. माझं नाव विशाल गोंडाने. आता आमच्या संस्थेच्या वतीने माननीय समाज कल्याण विभाग उपायुक्त साहेब यांना कळकळीची आम्ही विनंती केली आहे की जे मुलं 10वी आणि 12वीला चांगल्या पर्सेंटेजने पास झालेले आहेत, तर ते जे मुलं चांगल्या पर्सेंटेज पास झाले आहेत त्यांची परिस्थिती खूप हालाकीची आहे. तर जे शिक्षणामध्ये जे मतलब अधिकाऱ्याने जे प्रायव्हेटायझेशन केलेलं आहे, सरकारने जे प्रायव्हेटायझेशन केलेलं आहे, तर आमचं असं म्हणणं आहे की तुम्ही जे प्रायव्हेटची जे फीज आहे त्याच्यामध्ये खूप जे गोरगरीब लोक जे आहेत ते फीज बेअर करू शकत नाही. तर आम्ही उपायुक्त साहेबांना कळकळीची विनंती केली की तुम्ही लवकरात लवकर त्या विद्यार्थ्यांसाठी फ्रीमध्ये मोफत क्लासेस सुरू करावा. नाहीतर अगर हे त्यांनी आमचं मान्य नाही केलं तर आम्ही तीव्र निदर्शन करणार रस्त्यावर उतरून. तर हीच आम्हाला विनंती आहे आणि सरकारला हे चेतावणी आहे की त्यांनी लवकरात लवकर त्या विद्यार्थ्यांसाठी मोफतमध्ये क्लासेस सुरू करावं. धन्यवाद.